हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कलर्स टीवी पे एक नया शो स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है पति पत्नी और पंगा। एंड इस शो में ना बहुत सारे टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल्स आने वाले हैं। तो उसमें से एक है अबिका गौर और मिलिंद चंदवानी। रिसेंटली अबिका ने अनाउंसमेंट किया था अपनी एंगेजमेंट का मिलिंद चंदवानी के साथ, और अब वो एक शो में भी आ रही है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतने टाइम तक वो टीवी इंडस्ट्री से गायब क्यों थी एंड टीवी इंडस्ट्री में उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही है। उनके साथ भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। बीच में ऐसे रूमर्स आ रहे थे दैट उनका ना अपने को स्टार के साथ एक सीक्रेट चाइल्ड है, एंड इसी तरीके से एक बॉडीगार्ड ने उनको सेक्सुअली हरास भी किया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अबिका ना 10 साल की एज से टीवी में काम कर रही है। अनलाइक दूसरे चाइल्ड स्टार्स की तरह वो काफी कम सोशल मीडिया प्रोफाइल मेंटेन करना पसंद करती हैं, और ये एक कॉन्शियस डिसीजन है क्योंकि उनको अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज्यादा रिवील करना पसंद नहीं है। अबिका ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था 2007 में कोई है सीरियल से, और इसी के दूसरे साल 2008 में इनको बालिका वधू शो मिला। वहां पर इन्होंने छोटी आनंदी का रोल प्ले किया था, और इस शो की वजह से ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। उस टाइम पर लोग अबिका को केवल उनकी एक्टिंग की वजह से पसंद नहीं करते थे, इंस्टेड ऑडियंस ना उनके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो गई थी, एंड आज भी उनको आनंदी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। बालिका वधू के लास्ट वीक में तो मुझे पता चला था कि टीआरपी क्या होता है। आई हैड नो आइडिया, आई वाज जस्ट हैविंग फन। मेरे लिए उतना ही इनफ था, मैं उसी में खुश थी। वो 80 एपिसोड्स का जो मैंने साइन किया था वो 515 कब हो गया पता ही नहीं चला। इट वाज दैट स्मूथ। 2 साल तक वो बालिका वधू में काम करती हैं, और उसके बाद 2011 में वो रोली भारद्वाज का रोल प्ले करती हैं ससुराल सिमर का शो में। इस शो में वो अगले 6 साल तक काम करती हैं, और इनके को स्टार रहते हैं मनीष रायसिंघन। नाउ मनीष के साथ ना इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, और मनीष इनके वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से है। इनफैक्ट आज भी मनीष और अबिका की बहुत अच्छी दोस्ती है। मनीष उनकी फैमिली का ही पार्ट जैसे हैं। और मेरा 8th 9th 10th ये सारे पढ़ाई चल रही थी, तो जब भी मेरी कोई एग्जाम आती थी मैं किडनैप हो जाती थी शो में। हाँ, या तो मैं मर जाती थी या तो मैं हॉस्पिटल में लेटी हूँ, तो एक दिन में बस जाके अपने क्लोजअप्स निपटाओ और घर जाओ। लेकिन उस टाइम पर अबिका और मनीष की फ्रेंडशिप को ना इस तरीके से नहीं देखा गया था। उनके रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे। ये रूमर्स इतने ज्यादा सीरियस हो चुके थे, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग रूमर्स इन दोनों को लेके फैले थे। उस टाइम पर बोला गया था अबिका और मनीष का एक सीक्रेट चाइल्ड है, और इसको लेके ना डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन भी किया था रिपोर्टर्स ने। अबिका ने उस समय कहा था, मुझे लेकर ऐसा लिखा गया है कि मेरा एक बच्चा है। ऐसी बातें लिखने से पहले लोग कुछ सोचते ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी इन रूमर्स पर हंसते थे। तो 2016 में अबिका ससुराल सिमर का शो छोड़ देती हैं, और शो छोड़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो बोलती हैं 10 सालों से वो टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, एंड अब उनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ऑल्सो उनके ऊपर अब पैसा अर्न करने का कोई प्रेशर नहीं है, तो वो अपनी लाइफ ना एंजॉय करना चाहती है। एंड जिस टाइम पर इन्होंने शो को छोड़ दिया था, उसके बाद भी मनीष और अबिका एक साथ देखे जाते थे। इनफैक्ट अबिका का 19th बर्थडे भी मनीष के साथ ही उन्होंने सेलिब्रेट किया था। इसी टाइम पर अबिका ने एक मूवी भी प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था आंखें बातें। एंड डू यू नो, अबिका ने 2016 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अपनी अपीयरेंस दी थी, और इस मूवी में मेन लीड में मनीष ही थे। वहां पर ये अपनी मूवी जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस की थी उसका प्रमोशन करने के लिए गई थी, एंड ये उनका सेकंड टाइम था। उस टाइम पर अबिका यंगेस्ट इंडियन थी जिन्होंने इस फिल्म फेस्टिवल में अपना अपीयरेंस दिया था। अबिका अभी तक 3 फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी हैं। I was the youngest ever to be nominated at a film festival in Berlin for original screenplay for a short film. एंड हमारी जो फिल्म थी, मैंने और मनीष रायसिंघन जो मेरे को एक्टर थे ससुराल सिमर का में, हम दोनों ने मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो उस बर्लिन में एक फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पे बेस्ट फिल्म जीती भी थी। मैं 15-16 साल की थी जब गई थी उस शो। वी वेंट टू कान फिल्म फेस्टिवल। कान में भी गई थी ट्वाइस, थ्राइस, 3 बार कान में जाके आई हो। हाँ, पर आजकल जो जाते हैं उनको तो बहुत ज्यादा आता है ये कब गई थी तुम? मैं तब जाके आई जब ये चीजें एक्चुअली कूल थी। एंड जिस टाइम पर ना ये कैन्स फिल्म फेस्टिवल में गई थी, तो उस समय इन्होंने बड़े बड़े डिजाइनर से अपने लिए ड्रेस बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी डिजाइनर इनके लिए ड्रेस बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक टीवी एक्ट्रेस के लिए ड्रेस नहीं बनाना चाहते थे। तो इसीलिए अबिका ने एक लोकल डिजाइनर से कांटेक्ट किया, और उसका बनाया हुआ गाउन पहनकर वो गई थी। 2019 में अबिका अपने फ्यूचर बॉयफ्रेंड जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं मिलिंद चंदवानी से मिलती हैं। ये दोनों म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हैदराबाद में मिले थे, एंड मिलने के 1 साल बाद ही ये एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी साल अबिका अनाउंसमेंट करती है सोशल मीडिया पे
अपने और मिलिंद के रिलेशनशिप को लेके। 5 साल तक ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं एंड अभी जून 2025 में इन्होंने एंगेजमेंट कर लिया। इन्होंने अपना एंगेजमेंट सोशल मीडिया पर अनाउंस किया था एंड इसके बाद ही इन्होंने डिसाइड किया था दैट ये शो पति पत्नी और पंगा में आएंगे। इसी बीच में 2022 में अविका ने अपना हिंदी फिल्म डेब्यू भी किया 1920 हॉरर्स ऑफ हर्ट से एंड अविका ना बहुत सारी तेलुगु मूवीज का भी पार्ट रही हैं। इन्होंने कजाकिस्तान की एक मूवी में भी पार्ट लिया था एंड इसको प्रमोट करने के लिए ये वहां पर जाती थी। उस टाइम पर वहीं के एक बॉडीगार्ड ने इनको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की थी। तो अविका स्टेज पर जा रही थी एंड वहां पर किसी ने पीछे से उनको टच किया था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो केवल वहां पर एक बॉडीगार्ड खड़ा था एंड इसके बाद दोबारा से वो आगे जाने लगी तो दोबारा से उस बॉडीगार्ड ने उनको टच करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका हाथ पकड़ लिया तो वो सेम बॉडीगार्ड था। उसने वहां पर अविका से माफी मांगी बट क्योंकि उन लोगों को ना ही हिंदी आती थी और ना इंग्लिश आती थी इसीलिए अविका उसके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाई एंड फिर उन्होंने इन सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया। बट इस इंसिडेंट का अविका पे ऑब्वियसली काफी इफेक्ट पड़ा था एंड अविका की एंगेजमेंट पर उनके फ्रेंड मनीष जिनके साथ पहले उनका नाम जोड़ा गया था उनका भी स्टेटमेंट आया था। मनीष ने 2020 में शादी कर ली थी एंड मनीष मिलिंद के भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इससे मनीष और अविका का कितना अच्छा बॉन्ड रहा है ओवर द इयर्स, इनकी दोस्ती आज भी नहीं टूटी है ये पता चलता है। अविका की एंगेजमेंट पे मनीष का कहना था दैट उनको मिलिंद स्टार्टिंग से ही पसंद थे एंड अब क्योंकि मिलिंद उनके फैमिली मेंबर बन गए हैं तो उनको बहुत खुशी हो रही है एंड क्योंकि ये दोनों सिंधी हैं तो सिंधी भाई भाई जैसे होते हैं। अगर कभी भी कुछ भी होता है तो वो उन लोगों में से है जिनको मनीष सबसे पहले कॉल करते हैं एंड सेम चीज मिलिंद एंड अविका को लेके भी है। अविका ने अपना 13 किलोग्राम वेट लॉस भी किया था एंड अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन गई थी। अपनी बॉडी को लेके उनको इनसिक्योरिटी हो गई थी, उनको पसंद नहीं आता था जिस तरीके से वो दिखती थी। धीरे धीरे उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई तब वो अपने परिवार वालों पे गुस्सा कर देती थी एंड दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड कि अब उनको वेट लॉस करना पड़ेगा एंड इसीलिए उन्होंने अपने आप पे वर्क किया एंड 13 किलोग्राम वेट कम किया। सो ओवरऑल अभी तक अविका की जर्नी काफी अच्छी रही है एंड वो बहुत ही कम कंट्रोवर्सीज का पार्ट रहती हैं एंड इस न्यू शो पति पत्नी और पंगा में बहुत सारे टीवी कपल्स आ रहे हैं लाइक गुरमीत एंड देवीना भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुदेश लहरी और उनकी वाइफ ममता भी यहाँ पर आ रहे हैं। सो डू लेट मी नो आपको अविका गौर कैसी लगती हैं, क्या आपने उनके शोज देखे हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।